ऐसे में बहरिया दस्तरखान पिछले 30 सालों से इस मसले की सबसे बड़ी काविश है। बहरिया दस्तरखान इस वक्त मुल्क भर में रोजाना लाखों लोगों को मयारी खाना फराहम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ ना सिर्फ घर जैसा माहौल होता है बल्कि आला क्वालिटी का खाना जी है वो पेट भर के खिलाया जाता है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मलिक साहब आपको अल्लाह खुश रखे। एक मिशन, एक अज़्म कि कहीं कोई भूखा ना सो जाए। एक आदत कि जो दर पर आए खाली पेट ना जाए। एक रिवायत दूसरों को खाना खिलाने की, सबकी भूख मिटाने की। और इस रिवायत का पासबान बहरिया दस्तरखान। मलिक साहब आपको अल्लाह खुश रखे। बहरिया टाउन जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेहतरीन सहूलियात मकीनों को फराहम कर रहा है, वहीं बहरिया दस्तरखान पिछले 30 साल से गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी की फराहमी के मिशन पर गामजन है। बहरिया टाउन वालों को शुक्रिया करना चाहिए, वो दे रहे हम गरीब आवाम को। महंगाई के दौर में इन्होंने साथ गरीबों को अच्छा दिया है, अल्लाह ताला इसको और भी देवे। मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, मेरे बच्चे यहाँ से मैं लेके जाती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं। मेहरबानी है इनकी, अल्लाह इनको और बरकत दे और तौफीक दे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, लाड़काना, हैदराबाद, नवाबशाह, एबटाबाद, सवात, उकाड़ा, सेवन शरीफ और मिट्टी समेत 20 शहरों में बहरिया दस्तरखान रोजाना हजारों लोगों की भूख मिटाता है। इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर साफ सुथरे माहौल में खाना खिलाया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं मलिक रियाज साहब का। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मलिक रियाज साहब का और अहमद अली रियाज साहब का। बहरिया दस्तरखान के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। यहाँ मजदूर कुछ पैसे बचाने, बेघर अफराद खाना खाने और दीगर जरूरतमंद अपनी भूख मिटाने आते हैं। भूख का खात्मा यही बहरिया दस्तरखान का अज़्म भी है और मिशन भी। मुख्तलिफ शहरों में सजे बहरिया दस्तरखान रोजाना लाखों लोगों के लिए खाने का जरिया है। मलिक साहब आपको अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह से इतना अच्छा दस्तरखान ये बहरिया टाउन में सजाया जाता है, बहरिया दस्तरखान, और इसमें लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आपने देखी है, बहुत अच्छा लगता है। मुखय्यर हजरात, इस ख़ास महीने में, ये माह रमज़ान का महीना जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से 5 तोहफे अपने चाहने वालों को दिए गए हैं। नंबर 1 तो ये कामरान के जो रमज़ान की पहली रात है उसमें अल्लाह ताला की नज़र रहमत जिस पर पड़ जाए उसको कभी अजाब नहीं देगा। दूसरा, माशाल्लाह से फरिश्ते दिन रात उसके लिए दुआएं करते हैं। जो शख्स इसमें इस माह रमज़ान में दिल से रोज़े रखता है और हर बुराई से बचता है। तीसरा, इसमें जन्नत का अल्लाह ताला ने इनाम दिया है कि वो जन्नत को हुक्म दिया जाता है कि तैयार हो जा, ताकि मेरा बंदा जो कि दुनिया की मजदूरी से थक के आएगा तो अपनी थकावट यहाँ पर आके दूर करेगा। इतना खूबसूरत के तोहफा है। फिर बख्श भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि इतना ये खूबसूरत महीना है कि अल्लाह ताला कहता है कि आपके मुँह से जो बदबू आती है वो मुझे कस्तूरी की खुशबू से भी अच्छी लगती है। ये 5वां तोहफा इस महीने का। इतना बाबरकत महीना, और अगर एक मुसलमान को ये पता चल जाए कि इस महीने की फजीलत, बरकत, रहमतें कितनी है, तो वो ये दुआ करेगा कि पूरा साल बिल्कुल यकीनन हमारे देखने वाले जो हैं वो इस माह रमजान की बरकतों को समेट रहे होंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।